भक्तमाल का एक बहुत अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनना है। कृष्णदास जी महाराज, स्वामी कृष्णदास जी का चरित्र है। वो भगवान को नित्य भोग लगाते थे फलों का। जब ठाकुर जी को 3-4 समय जब भोग लगता है, दिन में 12 बजे के बाद जब भगवान शयन करने चले जाते हैं, तो उत्थापन के समय भगवान को फलों का भोग लगता है। या काय का भोग लगता है? प्रत्येक मंदिरों में यही व्यवस्था है। बांके बिहारी जी में हो, राधा वल्लभ, राधा रमन, हर जगह उत्थापन के बाद ठाकुर जी को फल का भोग लगता है। किसका भोग लगता है मेरी माता? फल का। तो आज ठाकुर जी 12 बजे के बाद सोने के लिए जैसे ही गए, कृष्णदास जी ने अपना अर्चा विग्रह जो ठाकुर जी का रखा हुआ शयन करवाया। सोचने लगे, भगवान को शयन किया, करवाया है, उत्थापन के समय कुछ फल खरीदने जाता हूं बाजार से, कुछ ठाकुर जी के खरीद के ले आऊं। जेब में बहुत कम पैसा है, 1 रुपया मानो आज का। अब 1 रुपए में कोई फल आएगा? आ जाएगा? कुछ भी नहीं आने वाला है। सोचने लगे ठाकुर जी को भोग लगाना, 1 रुपए जेब में है, क्या खरीदा जाए। एक सुंदर सा खरबूजा दिखा। क्या दिखा? खरबूजा। मन हुआ क्यों ना आज इसी को ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, ध्यानी जी। अब तो खरबूजा तुरंत मन लग गया कृष्णदास जी का, खरीदना था। एक ही खरबूजा दुकान में, बड़ा सुंदर खरबूजा। फल वाले को कहा, भैया ये खरबूजा कितने का? कहा, भैया 100 रुपए किलो। एक ही खरबूजा है उसके पास। कृष्णदास जी का मन हुआ कि क्यों ना आज ठाकुर जी का जब उत्थापन किया जाए, जब ठाकुर जी को मैं उठाऊं तो खरबूजे का भोग लगाऊं। तब तक कुछ राजा के सेवक आधम के, उन्होंने देखा एक खरबूजा बड़ा सुंदर था। कहा, ए फल वाले भाई सुन, ये खरबूजा मत देना, राजा का आदेश है। ये खरबूजा हम खरीदेंगे। कितने रुपए किलो दे रहा है? फल वाले के भाव बढ़ गए, क्योंकि अब 2 खरीदार, 1 खरबूजा। कृष्णदास जी सोच रहे हैं अपनी जेब में तो 1 रुपए है, ये भी टपक गए, कैसे इस खरबूजे को खरीदे। जो राजा के सिपाही, राजा के सेवक को कहने लगे, हम 200 रुपए देते हैं। कृष्णदास जी ने कहा, हम 400 देंगे। जेब में है क्या? 1 रुपए है। बात हो रही है 400 की। मन आ गया कि ठाकुर जी के लिए भोग लगाना है। खरबूजे पे मन आ गया। राजा के सेवक कहने लगे, भाई ये भी गजब का आदमी है, 100 रुपए का खरबूजा 400 कर दिए इसने दाम। कहा, हम 800 देंगे। राजा के सेवक बोलने लगे, हम किसी से कम है क्या? हम आपको इसका 800 देंगे। कृष्णदास जी ने कहा, हम 1000 देंगे। जेब में 1 रुपए है। कहा, हम आपको 1000 देंगे इसका। राजा के सेवक ने कहा, ये पागल आदमी, चलो इससे अपनी बात नहीं बनी। राजा के सेवक तो निकल गए। व्यापारी ने कहा, भाई ला 1000 रुपये। बोला, इस खरबूजे को यहीं रखा, भी ला रहा हूं, मैंने खरीदा, वचन दिया है तुझे। तो घर में जो कुछ था थोड़ी बहुत वो बेचा, उसके बाद 1000 रुपए अर्जित किए। कुछ था नहीं पल्ले, लेकिन कहा खरबूजा ही खिलाना आज ठाकुर जी उत्थापन। वो 1000 रुपए का खरबूजा खरीद के ले आए। अपनी रसोई में रखा। आज जैसे ही ठाकुर जी का उत्थापन होगा, फलों में आज खरबूजे का भोग लगाऊंगा। समय हुआ, रसोई में गए, देखा खरबूजा गायब।
सोचने लगे सब कुछ बेच बूझ के तो ये खरबूजा लाया कि ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, लेकिन जब इसका नंबर आया भोग लगाने का ये गायब हो गया। कहाँ गया होगा? सोचने लगे, रोने लगे, अश्रु झरने लगे। हे ठाकुर जी, बात पैसे की नहीं है, बात मेरा सामान चले गया उसकी नहीं है, मेरा मन था कि आज आपको खरबूजा खिलाऊं। लेकिन ये खरबूजा बड़े प्रेम और स्नेह से मैंने लाया, ये गायब। हाँ ठाकुर जी, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो मैं गुहार ही लगा सकता हूं। जैसे अपने ठाकुर जी के पास गए, पर्दा हटाया, देखा ठाकुर जी उस खरबूजे को हाथ में लिए हुए। जैसे इस दृश्य को देखा, महाराज कृष्णदास जी महाराज तो पानी पानी हो गए। कहा ठाकुर जी बताओ, ये खरबूजा तो किचन में था, आपके हाथ में कैसे पहुंच गया? बोला हे कृष्णदास, ये खरबूजा मुझे बड़ा पसंद है, मेरे से रुका नहीं गया उत्थापन तक, इसलिए तेरे किचन में चले गया और खरबूजा ही चोरी करके आ गया। तो भाव प्रबल हो तो भगवान भक्त का सामान भी चोरी कर लेते हैं।